नमस्ते इंडिया। स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट। स्वाद के उस्ताद की खोज में हम आ गए इन वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का ये शहर इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हब फॉर मोर देन 100 IT कंपनीज एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस सिटी इज डेफिनेटली अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। Good living standards, good employment opportunities, and plus good taste. Yes, we are in Noida. साफ दिखता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश की ग्रीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट सिटी है विद रियली गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही है। इट्स ऑब्वियस कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा है और यहाँ के बिजी लाइफस्टाइल को लाइफ के साथ जोड़ता है यहाँ का खाना। पुरानी अट्टा मार्केट, इलाहाबादी छोला समोसा, गर्मा गर्म झाग वाली चाय नोएडा के नेवर टायरिंग इंजन का फेवरेट फ्यूल है। Sky kissing buildings, lush green gardens, film city, and national express highway. सब कुछ है यहाँ। पर मेरा सवाल ये है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं यानी स्वाद के उस्ताद को, वो यहाँ मिलेगा कि नहीं? ये जो मेरी दादी जी की रेसिपी है पालक पनीर की, उस टाइम पे वो पनीर नहीं ऐड करते थे, सिर्फ पालक और उसमें और ग्रीन्स मिला के एक साग बनाया जाता था। और लेकिन आज मैं उसे पालक पनीर का फॉर्म दे रही हूँ, पनीर ऐड करके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी मेथड से बनाऊँ और वही टेस्ट ला सकूँ, ताकि जब मैं शेफ़ नितिन को वो सर्व करूँ और उन्हें वो पसंद आए। नीतू जी, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि आज आपने अपनी प्लेट पे क्या क्या परोसा है? सर, जैसे पालक पनीर और पुदीना पराठा तो मुझे बनाना ही था। इसके साथ मैंने कर्ड है, मेथी किशमिश की लौंजी है, गार्लिक की चटनी है और डेजर्ट में मैंने आज मसाला गुड़ रखा है। मैं जानना चाहूँगा कि पालक पनीर पराठे के साथ जो आपने किशमिश और मेथी का जो पिकल दी है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? मतलब रीज़न क्या है इसका देने का? सर, मेथी की लौंजी इसलिए सर्व करिए क्योंकि मेथी इज़ गुड फॉर डाइजेशन। राइट। कई बार पालक से खाने से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगी। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और परोसना बिल्कुल मुझे अपनी बचपन की यादों में ले गया। मुझे याद है कि कैसे मेरी दादी और नानी जब हम छोटे होते थे बिल्कुल मिट्टी के बर्तन में वैसे ही खाना बनाते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वाद की, सबसे पहले जो पालक पनीर का पालक का कलर था, देयर इज़ नो डाउट बहुत अच्छा कलर था पालक का, जैसे कि वो होना चाहिए। पर अगर वो थोड़ी सी पालक को और कुक करते तो आई एम श्योर उसका टेस्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। जब भी सैटरडे संडे आता है तो उनकी एक ही डिमांड होती है कि मम्मा आज तो छुट्टी है, आज बाहर चलो घूमना है और हमें जंक फूड खाना है, और जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे तो उनको जंक फूड ही खाना है। इस वजह से फूड के लिए मेरा पैशन और बढ़ गया कि मैं वैसा ही हेल्दी और टेस्टी खाना उनको घर पे बना के खिला सकूं। आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ वो पनीर मखनी और मेथी का पराठा है। जो आपने पनीर मखनी बनाया है उसमें आपने जो ग्रीन चिली की गार्निश यूज़ करी है, कैन आई आस्क यू द रीज़न कि आपने ये ग्रीन चिली गार्निश में क्यों यूज़ करी है? मुझे लगता है ये थोड़ा उसे और अच्छा लुक देगा, और खाने में अगर किसी को ग्रीन चिली पसंद है तो वो उसे खा सकते हैं। ओके। और आपने इसमें रेड चिली पेस्ट यूज़ करी है या आपने रेड चिली डाला है? बिकॉज रेड चिली पाउडर डाला है। रेड चिली पाउडर, क्योंकि पनीर मखनी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो जब भी टेस्ट करते हैं तो इट गिव यू स्मॉल स्वीटर नोट्स पे रहता है वो। हाँ, ये थोड़ा स्पाइसी है। एक्चुअली मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ये स्पाइसी ही बनाया है। तीन चीज़ें जिन पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ वो है प्रोसेस, पेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन।
बट परिणीता जी कहीं ना कहीं इन तीनों पॉइंट्स में लैक कर रहे थे। पहला, जब मैंने मखनी का बाइट लिया, फर्स्ट बाइट में मेरे जिंजर का एक टुकड़ा आया, जो कि आई बिलीव जब भी हम कुछ प्रोसेस या कुछ प्यूरी करते हैं तो पार्टिकल्स रह जाते हैं, बट मेक श्योर कि आप उसको छान लें। सेकेंडली, गार्निश। मखनी आई बिलीव एक ऑथेंटिक डिश है जिसके साथ हम कुछ गलत नहीं जा सकते। जैसे कि हम उस पर क्रीम डालते हैं, हम उस पर कसूरी मेथी या बटर डालते हैं, बट ग्रीन चिली आई फाइंड इट लिटिल ऑकवर्ड। मैं निमिषा माथुर, आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर फिरनी। मुझे याद है मैं बचपन में ना दूध पीने में बहुत परेशान करती थी अपनी मम्मा को, और मेरी मम्मा तरह तरह के तरीके निकालती थी, अलग अलग डिश बनाती थी दूध से बनी हुई चीज़ों की। उनको लगता था बस बच्चा किसी तरह मेरा दूध उसके कंज्यूम हो जाए, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। कुछ चीज़ें मैंने अप्रूव की, खाई, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी मुझे। तो एक बार उन्होंने मुझे फिरनी बना के ट्राई कराई, और वो फिरनी तो ऐसी चट हुई बिल्कुल। उसके बाद मम्मा को समझ में आ गया भाई मेरे बच्चे को तो फिरनी बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, फिर तो आए दिन फिरनी बनने लगी किचन में, और मैं फटाफट उसको पूरी बोल ख़त्म करने लग गई। फिर मैं बड़ी हुई, शादी हुई, बच्चा हुआ जब मेरा, तो सेम चीज़ मेरे सामने आ गई प्रॉब्लम। मेरा बड़ा वाला बेटा बिल्कुल भी दूध नहीं पीना चाहता था। अब मैं क्या करूं? तो मुझे फिर याद आया कि भाई इतने पेन्स जब मेरी मम्मा ने लिए हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो मुझे तो फिर वो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने भी ट्राई करना शुरू किया। फिर अल्टीमेटली मुझे याद आया कि भाई जब मुझे फिरनी इतनी पसंद है, आफ्टर ऑल है तो मेरा बेटा, शायद इसको फिरनी ही अच्छी लगेगी। आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया है? तो सबसे पहले मैंने चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया है, जो कि कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हमें चावल को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फिर हम उसको ग्राइंड करते हैं, तो वो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ सीधा हम उसको वॉश करके अगर ग्राइंड कर देंगे तो वो थोड़ी सी कचान पानी वाला एक फ्लेवर रह जाता है। एंड उसके अलावा फिर मैंने बाकी का मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाए उसके लिए मैंने हल्का सा घी डाल के इसको चावल को रोस्ट किया है। और फिर उसके बाद फिर इसको दूध में प्रॉपर पकाया है। एंड बाकी फिर चीनी वगैरह जो भी हम खीर में या फिरनी में डालते हैं, एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें। बार बार फिरने से बनती है फिरनी। जब हम बात करते हैं फिरनी की, तो उसका एक टेक्सचर होता है, सॉफ्ट पुडिंग टेक्सचर, जो आई बिलीव निमिषा जी की फिरनी में मुझे मिसिंग लगा। उनकी फिरनी में एक बाइट थी जो कि मैंने पहले भी बोला नहीं होनी चाहिए है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है पनीर मखनी एंड मेथी पराठा। इन दोनों रेसिपीज़ के पीछे मेरी अपनी एक स्टोरी है जो आप सब लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। छुट्टियों में हम अपने मामा जी के पास जाया करते थे, तो मामा जी हमें रेस्टोरेंट में लेके जाया करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक बारी पनीर की सब्ज़ी, पनीर मखनी की सब्ज़ी ऑर्डर करी। वो सब्ज़ी जब हमने टेस्ट करी, हम सब बच्चों ने टेस्ट करी, वो हमें बहुत स्वादिष्ट लगी। उस सब्ज़ी में तीखा कम था और वो क्रीमी होने की वजह से और थोड़ा हल्का सा मिठास के वजह से वो सब्ज़ी हम सबको बहुत टेस्टी लगी। घर आकर मामा ने वो सब्ज़ी ट्राई करी और मामा भी बहुत खुश थी कि ये सब्ज़ी आखिर में कोई तो सब्ज़ी है जो बच्चों को पसंद आई, और जो बच्चों ने पूरी सब्ज़ी अपनी पूरी प्लेट फिनिश करी है। तो वो सब्ज़ी मामा ने ट्राई की और आई थिंक 2 बार में ही मम्मी की वो टेस्ट आ गया था। और फिर ये रेसिपी फिर मैंने उनसे सीखी। जया जी, मुझे थोड़ा सा आप प्रोसेस बताएंगे इन शॉर्ट में कि आपने ये पनीर मखनी कैसे बनाई है?
जी फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैन लिया, उसमें एनी ऑयल, इलायची, मीज़, लहसुन, कश्मीरी लाल साबुत मिर्च और काजू, ये सब सौते किया। और उसके बाद टोमेटो क्यूब्स में काटे। इस बेसिक रेसिपी ये होती है कि जो टोमेटोज़ हैं वो हाइब्रिड होने चाहिए और उनका जो कलर मेन होना चाहिए। इफ़ इट इज़ मतलब खट्टे रहेंगे या फिर रेड नहीं होगा तो वो कलर नहीं आ पाएगा। और टोमेटो को क्यूब्स में काटना है, मतलब उसको उसमें महीन नहीं काटना, उसको क्यूब्स में काटना है। और वो आपने उसमें पैन में डाल दिया, उसको गलाने के लिए आपने सॉल्ट डाल दिया और उसको अच्छे से सौते कर लिया। जब आपके टोमेटो स्मैश हो गए, सब कुछ हो गया, और उसको कूल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड किया और फिर उसको स्ट्रेन किया ग्रेवी को, क्योंकि इसके नाम ही है पनीर मखनी। मीन्स इसकी मखनल जैसी इसकी ग्रेवी होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की। और फिर उसके बाद अब आपकी ग्रेवी तैयार हो गई। नेक्स्ट ऑफ ऑल पैन में, उसी पैन में बटर लिया। बटर जले नहीं तो वी हैव एडेड लिटिल बिट ऑयल, और उसमें आपने सॉल्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर, रेड मिर्च और बिल्कुल 1/4 से भी लेस गरम मसाला, और आपने कस्तूरी मेथी और प्लस धनिया, मैंने वो यूज़ किया, धनिया फ्रेश कोरिएंडर चॉप करके डाला है इसमें। और फिर बाद में आपने ग्रेवी उसमें ऐड कर ली और उसके बाद उसको खूब अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे। रिड्यूस किया बेसिकली आपने उसको, ग्रेवी को, राइट। मतलब आपको लग रहा है कि ग्रेवी बहुत थिक है, हो गई है, तो जस्ट ऐड लिटिल वार्म वाटर। राइट। देन आफ्टर दिस आई एडेड क्रीम, उसके ऊपर क्रीम डाल दिए। क्रीम भी डाल सकते हो या फिर मलाई को भी बीट करके डाल सकते हो आप। नेक्स्ट वी हैव एडेड बटर इन इट, देन पनीर ड्रॉप कर दिया। जब हम बात करते हैं प्रोसेस, पेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन की, जया जी उसके काफ़ी क्लोज थे। उनकी जो पनीर मखनी थी उसमें एक स्मूथनेस थी, एक स्वीटनेस थी। शी वॉज वेरी पर्टिकुलर विद द टमाटोज, और आई थिंक उसके कारण उनका जो एक टेक्सचर था मखनी का, काफ़ी स्मूथ था, काफ़ी सिल्की था, और उन्होंने अपनी ग्रेवी को बैलेंस भी काफ़ी अच्छा किया था। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, वो भी उनकी काफ़ी क्लीन एंड टाइडी थी। जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसका नाम है पनीर निमोना, साथ में लच्छा पराठा होगा। ये रेसिपी मेरी मदर की है। मुझे आज भी याद है कि हम लोग छोटे थे और ठंडक आती थी और रोज़ हर बार यही होता था कि घर में क्या बनेगा, तो मटर पनीर की बात चलती थी। लेकिन एक दिन हम लोग मम्मी से बोलने लगे कि मम्मी, क्या मटर पनीर के अलावा मटर और पनीर का कुछ और नहीं बनाया जा सकता? तो मम्मी मेरी बहुत अच्छी कुक थी। तो उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ चेंज करते हुए क्या किया कि गांव में मटर का निमोना बनता था जिसमें बड़ी और आलू डालकर बनाया जाता था। तो उन्होंने उस डिश को चेंज करके उसमें बड़ी और आलू ना डाल के पनीर डाल दिया, और उन्होंने उस डिश को एक नाम दे दिया कि पनीर निमोना है ये। हम लोगों ने खाया, हम लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। और वो दिन है कि आज का दिन है कि जब भी ठंडक आती है तो ये डिश जिसका नाम पनीर निमोना है, हम लोग एक ना एक बार ज़रूर बनाकर खाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ निमोना में वड़ी का इस्तेमाल होता है, और आपने जो बनाया है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जी। तो मैं जान सकता हूँ क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो नॉर्मली निमोना में उड़द की बड़ी और आलू का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। जब हम लोगों को मटर पनीर नहीं अच्छा लगता था तो मम्मी मटर को पीस कर निमोना बनाकर उसमें बड़ी और आलू की जगह पनीर डाल देती थी। तब से हम लोगों को पनीर निमोना भी अच्छा लगने लगा। मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी। मुझे ना मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, तो कभी कभी अगर मेथी नहीं अवेलेबल तो चीट करने के लिए कि बच्चा कुछ खा ले, जैसे आप भी बताएं, तो पालक के पराठे बना के खिलाए थे। मैं तकरीबन 6-7 साल का, मुझे पता ही नहीं लगता था।
मैं चुपचाप खुशी खुशी खा लेता था। लेकिन आपको खाने में मज़ा तो आता होगा ना। आई एम ग्लैड कि जूही जी ने जो डिश पिक करी वो यूपी की एक ऑथेंटिक क्लासिक डिश है जिसका नाम है निमोना। निमोना जिसे हम मटर, वड़ी और आलू डालकर बनाते हैं, और वहीं जूही जी ने जब बनाया तो उसको बनाया पनीर का निमोना। पर मुझे लगा कि उसमें एक ऑथेंटिसिटी जो एक मटर के निमोने में होनी चाहिए, वो ऑथेंटिसिटी पनीर के निमोने में मिसिंग थी। हमने आज 5 अलग अलग घरों में 5 पकवान टेस्ट करे। काफ़ी हार्ट टचिंग है शहर की वाइब। लोग अपने होम टाउन छोड़कर अपने सपनों को साकार करने के लिए इस शहर में काम के लिए आते हैं। क्यों शहर? बिल्कुल, 5 घरों में जाकर उनकी बातें और उनकी कहानियाँ सुनकर और उनके हाथ का बना खाना खाकर एक बात ज़रूर रियलाइज़ हुई, कुकिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट रेसिपीज़ और टेक्निक्स, इट्स अ वे टू रिकनेक्ट विद योर रूट्स। शायद उन लोगों को ढूंढने का तरीका है जो कहीं खो गए हैं, लेकिन कुछ तो अलग है जो दिल को छू जाता है। Namaste India, स्वाद के उस्ताद। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.